उपलक्ष्य। नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा और 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आज हम आपको एक विशेष खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बाईं ओर देखेंगे अनुभूति श्री फाउंडेशन का ऑफिस है। ये भिलाई की संस्था है और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है, महिलाओं के लिए ही सारे कार्य करती है। भिलाई में इस संस्था ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और इस संस्था का मुख्य कार्य है जो महिलाओं में एक विशेष दिन आता है जो जिसको माहवारी का दिन कहते हैं, उसको लेकर के जागरूक करना, सभी को उसकी जानकारी देना और जो लोग असक्षम है उन्हें निशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करना। 8 मार्च को ये टीम निकल रही है बिलासपुर के लिए, शहडोल के लिए और जमशेदपुर के टाटा नगर के लिए। वहां इनके बहुत वृहद कार्यक्रम है। आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये किस तरह के वहां कार्यक्रम आयोजित होंगे। फिलहाल टीम तैयार खड़ी है निकलने के लिए। यही वो गाड़ी है जो इस सफर के लिए तैयार की गई है और गाड़ी में सारे सफर के सामान भरे जा रहे हैं। इसको बीच में यहाँ रख के देख लेंगे। इस जगह में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन कार्यक्रमों में निशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने के लिए स्टॉक रखा जा रहा है और सारी टीम काफी उत्साहित है। अब चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं हम अनुभूति श्री फाउंडेशन की संचालिका डिंपल कौर मैडम से। वक्त आ गया है दोस्तों, हम बात करेंगे अनुभूति श्री फाउंडेशन की संचालिका जो कि भिलाई में संचालित हो रहा है, डिंपल कौर जी से। क्या प्लानिंग है 8 तारीख को लेकर के, ये जो सफर हो रहा है कहां से कहां जाएगा और कहां कहां किस किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, बात करते हैं। डिंपल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। नमस्कार, मैं डिंपल कौर अनुभूति श्री फाउंडेशन टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को देती हूं। और हमारी जो टीम है वो सबको पता है कि स्वास्थ्य पे काम करती है, वो भी महिला स्वास्थ्य पे, विशेषकर माहवारी से जुड़ी समस्याओं पर। तो इसी आधार पर इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाएगा उस उपलक्ष्य में हमारी टीम जो है वो दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में यहाँ अपने कार्यक्रम देंगी और हम जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, यहाँ हम अपनी सेवाएं देंगे, जहाँ की हम फ्री सैनिटरी नैपकिन का वितरण करेंगे और महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य के लिए जागरूकता देंगे। मैडम, ये तो हुई सफर की बात। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो आप कार्य कर रही हैं, निशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण और महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है माहवारी की समस्या, हमारे दर्शक एक चीज जानना चाहेंगे, शुरुआत क्यों आपने इस सेवा को चुना, क्या हुआ था ऐसा, बताएंगे जी। इसकी प्रेरणा मैं स्वयं रही हूँ। मेरे साथ कुछ इस तरह की परेशानियां हुई माहवारी से संबंधित, जिसके कारण मैंने निर्णय लिया कि मैं इसी क्षेत्र में जाकर समाज को अपनी सेवाएं दूंगी और साथ में हमारी टीम जुड़ती गई और हम इस कार्य पे निकलते गए और आज हमारी टीम ने कम से कम 5 लाख से ज्यादा हम सैनिटरी पैड निशुल्क वितरण कर चुके हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो सैनिटरी पैड सिर्फ वितरण करना नहीं, इसके प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच जागरूकता लाना है ताकि वो अपनी समस्याओं को समझ सके और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सके, ताकि आगे चलकर उनको इस तरह से किसी भी तरह की समस्या ना आए। और जिस तरह से मैंने एक छोटी सी बात इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कही है कि रक्त को सहेज कर, रक्त को बहाकर, रक्त को वो सींचती, रक्त से पूर्ण कर कोख खुद की है वो भरती, वो जननी है, वो माँ है, वो सृष्टि को है रचती। रक्त की कथा है ये, व्यथा नहीं, आओ चले इसे अभिमान मानकर। बस रक्त को हम किस तरह से अपनी अभिमान माने, इस महामारी से डरे नहीं, महामारी से संबंधित समस्याओं पर खुलकर बात करें अपनी झिझक छोड़कर, ताकि इस समस्या से हम लड़कर महिलाएं एवं बालिकाएं स्वस्थ रह सकें। मैडम, शुरुआत तो बहुत इंस्पिरेशन दायक है, हम भी सुने इसको। जब आपने इसकी शुरुआत की थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी और
कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो शुरुआती दिक्कतें क्या रही थी आपकी जब आपने ये शुरू किया था? शुरुआती दिक्कत तो यही थी कि अपना इस क्षेत्र में काम करने के लिए अपने विल पावर को स्ट्रांग करना, ताकि आपको ये काम थोड़ा हटकर था, क्योंकि ये बहुत, इसको अभी भी समाज में शर्म का और झिझक का विषय माना जाता है। तो इसमें लोग सामने आएंगे या बात करेंगे, इसकी शुरू से इसका संदेह था। पर घर से जिस तरह से मेरे पति का मुझे बहुत सहयोग मिला, उसके बाद जो आज मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, इनसे ये लोग जब जाने, इन लोगों को ने भी मुझे और भी ज्यादा प्रेरित किया इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत ही मन से इस काम के लिए आगे आए और सराहना की। और जहां तक समस्याओं का वो है, तो पहले जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास कोई फंड तो अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन हमारा जो विल पावर है वो तब भी स्ट्रांग था और अब और स्ट्रांग है। हम लोगों ने सिर्फ यही सोचा कि जो पुराने कपड़े हैं उनको एकत्रित किया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस विषय पे जागरूकता लाना सबसे ज्यादा था। तो पुराने कपड़े घरों से एकत्रित कर हमने खुद धोकर उसके सैनिटरी पैड्स बनाए, और उसको जगह जगह जाके हम प्रति सप्ताह हम लोगों के साथ मिलके, महिलाओं के साथ मिलके किसी भी बस्ती या स्कूल में जाके बच्चियों और महिलाओं को इसके बारे जागरूक करते थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपने हाथ से बनाए हुए सैनिटरी पैड्स देते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने फिर कॉटन खरीदना स्टार्ट किया, उस पे हम लोगों ने काम किया, और लोगों का या महिलाओं या बच्चियों का जो फीडबैक हमको मिलता गया, और फिर लोग जब इस चीज को जानने लगे, उन्होंने सराहना की, अपने अपने योगदान कुछ राशि के रूप में उन्होंने देना प्रारंभ किया। तो आज हमारी जो संस्था है वो इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन बनवाती है, और वो हम अपने बैनर के नाम पे पैक करके, और अभी भी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण करते हैं। दोस्तों, संस्था की जब शुरुआत हुई थी, और शुरुआत में जैसा कि मैडम बता रही हैं कि घरों से पुराने कपड़े एकत्रित करना, उसे हाइजीन बनाना और उसके सैनिटरी पैड बना करके एक साथ में एक रबर दिया करते थे आप, जो रबर से वो अटैच होता था। मैं स्वयं गवाह रहा हूं इस चीज का, तो मुझे भी काफी गर्व है कि प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी एक टीम मेंबर हूं आपके इस संस्था का। अभी जो आपका जो कार्यक्रम है, जहां आपने बताया जो सफर है आपका छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, वहां किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? वहां भी जो कार्यक्रम होंगे वो बस्तियों में काम करने वाली महिलाओं के बीच एवं स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, चूंकि हम मानते हैं कि माहवारी हम स्त्रियों के लिए एक गर्व का विषय है, तो इसके लिए हम उन लोगों को जागरूक करें कि आप इस बात पे बेझिझक होकर अपनी समस्याओं को अपने सामने लाइए, ताकि उस पे बात हो और वो स्वस्थ रह सके। तो हमारी यही सोच है कि हम जो इस सफर में निकल रहे हैं, हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इस मुहिम में जोड़कर उनको आगे ला सके। सुना दोस्तों आपने सफर की कहानी, तो आपने सुन ली। पहले ये पूरी टीम किसी एक जगह पर एकत्र होकर के कार्य करती थी, लेकिन आज टीम इतनी बड़ी हो गई है और सभी के अंदर वो जज्बा दिख रहा है कि आज इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये टीम अलग अलग जगहों पर बंट करके और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है। जैसा कि हमारी मैडम से पहले बात हुई थी, दुर्ग भिलाई में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि मैडम तो सफर पर निकल रही हैं, दुर्ग भिलाई में जो कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उनकी प्रभारी रहेंगी रंजना पटेल जी। मैडम बताएंगे 8 तारीख को आपका प्रोग्राम कहाँ पर है और किस तरह का प्रोग्राम होगा? इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में 8 मार्च को हमारा प्रोग्राम जो है वो दुर्ग धमधा में मणिकंचन केंद्र की जो सफाई महिला कर्मचारी हैं उनके बीच हम करने जा रहे हैं। उन्हें हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा सम्मान स्वरूप सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण किया जाएगा, और थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो थोड़ा मुंह मीठा कराया जाएगा, तो फ्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये सब करने वाले हैं। आधी टीम हमारी अदर जो है स्टेट में जा रही है और आधी टीम हम सब मिलकर यहाँ पर अपना वितरण करेंगे। दुर्ग में भी कार्यक्रम होने वाले हैं और भी कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। सदस्य और हैं, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है। मैडम आपका नाम बताएंगे? जी, मैं अनीता साहू, जामुल एसीसी से।
अनीता जी, जब से आप अनुभूति श्री फाउंडेशन से जुड़े हैं, इनके कार्यों को आपने जाना है, आप स्वयं भी पूरा लग करके इस कार्य को आप करती आ रही हैं। जी। क्या अनुभव रहा है आपका, बताएंगे? कैसा है ये कार्य, कैसा लगता है ये कार्य करने में? ये कार्य बहुत अच्छा है। आज मेरी एज 46 है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ और 2015 दिसंबर से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है और बहुत गर्व है। मतलब जो बोलते हैं ना, जन्म हमारा सफल हो गया इस संस्था में कार्य करके, कि हमने अपने लिए किया तो बहुत किया, लेकिन आज दूसरों के लिए कर रहे हैं और दूसरों की दुआ मिल रही है। इस लास्ट ईयर हमने जामुल नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ काम किया था और वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। और अभी जो दुर्ग में कर रहे हैं उसमें भी हमारी पूरी टीम काम करेगी, क्योंकि इस संसार की सबसे खूबसूरत रचना है नारी, और नारी एक नारी दूसरे नारी के लिए कर रही है, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए। क्या बात है, कितनी अच्छी सोच, कितना अच्छा वक्तव्य। एक नारी दूसरे नारी के लिए जब सामने आती है और उसके सपोर्ट में बोलती है, तो जाहिर सी बात है एक अलग प्रकार की शक्ति का संचार होता है, प्रवाह होता है और ताकत बढ़ती है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताएंगे? हरिंदर कौर। अनिता मैडम, आप बताएंगे आपका क्या अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरे डिम्पल मैडम के साथ। हम लोग भी उनके हर प्रोग्राम में साथ में जाते हैं और पूरा सहयोग हम देते जितना हमसे हो सकता है। तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है ये सब काम। मैडम, जो काम जिस तरह का काम कर रही हैं, हाँ जी। क्या इनके कार्य करने से पहले कभी आपने सुना था? नहीं, बिल्कुल कि नहीं। इस तरह के कार्य होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सुना था। यही सब सुन के हम लोग इनसे जुड़े कि इतना अच्छा काम इन्होंने चालू किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया था, तो हम लोग भी इसी कारण इनके साथ जुड़े। अनुभूति श्री फाउंडेशन, जैसा कि मैंने बताया, कि महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं। ऐसे कुछ पुरुष भी हैं जो महिलाओं की परेशानियों को समझते हैं और उन्हें समझ करके आज उनका साथ दे रहे हैं। बलविंदर सिंह जी हैं हमारे साथ में, राजेश जी हैं और बाबू भैया हैं हमारे साथ में। एक सवाल लेते हैं। यह अनुभूति श्री फाउंडेशन में जुड़ने से हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई। सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हम गरीब बच्चियों का जो दीदी के साथ मिल के काम करते हैं, उससे हमको बहुत मानसिक संतोष मिलता है और हमको बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि हम भी किसी एक दीदी के साथ किसी नेक काम में जुड़े हुए। क्या बात है। बलविंदर पाजी को आपने सुना कि क्या कह रहे हैं ये। राजेश जी, आप बताएंगे। ये हमारी संस्था माहवारी संबंधी जागरूकता के लिए काम करती है, क्योंकि पूरी दुनिया में महिलाएं अपने समान अधिकार, समान शक्ति और सम्मान के लिए ही संघर्ष करती आ रही हैं। और जब ये माहवारी की जो प्रक्रिया है उसके लिए उसको प्रबंधित करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। अगर इस प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती हैं तो उसके शिक्षा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए हमारी संस्था उसको स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रति कार्य करती है और उसको अवगत कराती है कि आपको कैसे स्वास्थ्य करना है। तो इस मुहिम से हम भी जुड़ गए और उस मुहिम का नाम है अनुभूति श्री फाउंडेशन। अनुभूति से जुड़ करके एक अलग अनुभूति हो रही है। जी। बाबू भैया, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको ऐसा लगा इस संस्था में जो आप जुड़े? ये संस्था अनुभूति जो संस्था है ये महिलाओं पे काम करता है और जो विषय ये अनुभूति संस्था लेके चल रही है उसमें लोग शर्माते हैं, बताते नहीं हैं इस विषय पे। तो उनको जागरूक करना, माहवारी में उसमें कैसे रहना, और जो इन्फेक्शन का इसमें जाता है, स्लम एरिया में ज़्यादा ये दिक्कत आता है और गांव एरिया में है, स्कूलों में बच्चे को सबको इसके बारे में जानकारी देते हैं, इससे वो स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहते हैं। ये मकसद है अनुभूति संस्था। ये अच्छा कार्य कर रही है, करके हम इसमें जुड़े हुए हैं। ये महिलाएं कर रही है तो इसके साथ हम लोग जुड़ने से उनको बल मिलता है और बहुत खुशी होता है एक अच्छा काम। बाबू भैया ने बड़ी अच्छी बात बोली कि महिलाएं अगर कुछ कार्य कर रही हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, आप सिर्फ उसे समझ कर दें और थोड़ा सा अगर आप उनका सपोर्ट कर दें, उनका सहयोग कर दें,
तो वो दुगनी ताकत से और दुगनी बल से उस कार्य को करने में सक्षम हो जाती हैं। सभी सदस्यों से हमने बात करने का प्रयास किया और सभी ने एक ही चीज कहा कि ये कार्य करके वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, एक महिला जब दूसरी महिला के लिए कार्य करती है तो एक अलग प्रकार की शक्ति प्रवाह होती है, अलग प्रकार की ताकत मिलती है। इस बीच में इस टीम में सबसे छोटी सदस्य हमारे साथ में है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम बताइए। जी मैं कृष्णा कृष्णा मैडम है ये। आपको ऐसा क्या हुआ, क्या देखा आपने, किस तरह से आप जुड़ी, ये बताइए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर वुमन के लिए, और मेरी मम्मी भी इससे बहुत सफ़र हुई है, उनका भी सर्जरी हुआ था। तो मैंने जब गूगल में डिम्पल मैम को देखा तो बहुत मोटिवेट हुई मैं इससे, इसलिए मैं यहाँ पे जुड़ी और मुझे 5 साल हो गए हैं जुड़े और यहाँ पे काम करते हैं। आपकी उम्र जो है, इस उम्र में जो भी लड़कियां होती हैं, विशेष तौर पे लड़कियों की बात करूंगा, किशोरियों की बात करूंगा, ये इधर उधर की बातें, मोबाइल में घुसना और कुछ, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ संदेश रूपी कुछ आप बताना चाहेंगे, उनको बोलना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में? लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हम लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कर सके। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम लोग पहुंचा सके कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए भी नहीं, सबके लिए। तो हम लोग को सबको ये, हम लोग को जो एजुकेटेड नहीं, उनको एजुकेट करना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है सबके लिए। एक गीत की पंक्तियां याद आ रही हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल चल जीते हैं जमाने के लिए। कुछ ऐसा ही इस बिटिया ने बताया है और संदेश भी दे रही हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करिए, कुछ दूसरों के लिए भी थोड़ा सा जीना चाहिए, ताकि आप रहे या ना रहे, आपका नाम, आपकी ख्याति हमेशा इस दुनिया में बनी रहे। कुछ सदस्याएं और हैं, उनसे भी बात हम कर लेते हैं। मैडम है, मैडम मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छा। मैडम आपका नाम बताइए। माया मैडम, आप कैसे जुड़ी और आपका अनुभव बताइए। बस वही है, हो गए मेरे को भी 5-6 साल जुड़ी तो डिम्पल मैम के साथ आते थे हमारे घर में, पता चला कि ये कर रहे हैं अनुभूति श्री फाउंडेशन के साथ। तो हम भी जब से कपड़े का पैड बना रहे थे तब से जुड़े हैं, फिर कॉटन का, फिर ये कौन सा कपड़ा, पतला कपड़ा रहता उसका, फिर बाद में पैड वगैरह का करके सब मंगा के तब से जुड़े हैं। और हमको मजा भी, अच्छा भी लग रहा है उनके साथ जुड़ के। हाँ, और जितना हमसे बन पड़ता है उतना करते हैं हम, अपन टाइम देते हैं। जब मैडम बोलती है यहाँ जाना चाहते हैं, अब कोशिश है कि मैडम के साथ जाने की। सभी सदस्याएं खुश हैं, कार्य इतना अच्छा है कि हर कोई चाहता है कि इस कार्य से जुड़े। एक सवाल अनुभूति श्री फाउंडेशन की संचालिका डिम्पल मैडम के हस्बैंड भी करना चाहेंगे। सर, जैसा कि मैडम ने हमको बताया कि वो खुद की जो परेशानियां थी, उनको, उस परेशानियों को उन्होंने ताकत बनाया और एक लंबे सफर पर निकल पड़ी। इस सफर में शुरुआत में काफी मुश्किलें भी आई। जब मैडम ने ये सोचा, आपको बताया होगा कि मैं इस तरह का कार्य करना चाह रही हूँ, किस तरह का आपका सोच था, आपने किस तरह से सपोर्ट किया? शुरू से मेरे मन में भी ये विचार था कि कुछ, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हम समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हमको भी कुछ समाज को करना चाहिए। समाज के लिए जो भी छोटी सी हमारी कोशिश है वो जरूर करनी चाहिए। और इसकी जो परेशानी थी, इसने उसको अपनी ताकत बनाया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये बहुत ही चैलेंजिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जागरूकता लोगों को होनी चाहिए। और मैं पहले दिन से देखता आ रहा हूँ, हम जहाँ भी गए और आज जाते हैं, दोनों में, लोगों में काफ़ी फर्क है। महिलाओं की, लड़कियों की सोच में काफ़ी फर्क आया है। लोग अब खुले मन से बातें करते हैं। एक जब समय वो भी था कि जब सैनिटरी पैड रैपर में लपेट के लोग छिपा के लेकर जाते हैं। आज काफ़ी समय बदल गया है और हमारी कोशिश लगता है कि साकार हुई है। और महिला दिवस हम हर साल मनाते आ रहे हैं और इस साल भी जैसा कि बताया, डिम्पल ने बताया कि हम लोग अलग अलग जगह जाके कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ये हम लोग कार्यशाला करें और वहाँ के लोगों को जागरूक करें कि वहाँ भी उन लोग और लोगों को
इस हमारी मुहिम से जोड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर। मैडम ने जब ये कार्य चालू किया था तो कई बार ऐसा होता है कि अरे तुम्हारी पत्नी ऐसा काम कर रही है, तुम्हारे परिवार वाले ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको सुनने में आया, कोई विरोधाभास, कहीं किसी को विरोध भरे शब्द सुनने को मिले कि ये क्या कर रही है तुम्हारी? नहीं, मैं दरअसल मैं खिलाड़ी रहा हूँ और मुझमें एक अलग जज्बा है। वो मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ और ये बहुत नेक दिल से और पाक साफ मन से ये वाला काम शुरू किया गया था। तो मेरा पूरा सपोर्ट पहले दिन से रहा है और ऐसी नकारात्मक चीज़ें मेरे ख्याल से मुझे सुनने को नहीं मिली किसी से भी। लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लोग जुड़े भी हैं और थोड़ी झिझक के साथ जुड़े हैं लेकिन जुड़े हैं और हम मुझे लगता है कि हमारी मुहिम काफी सफल रही है। आज जुड़ने के बाद सारी झिझक दूर हो गई है। झिझक लोगों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार और मैडम को बुलाते हैं। मैडम थोड़ा सा आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। सारी तैयारियां जैसे कि हमने बताया कि हो चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सफर, ये जो सफर लगभग 5 साल पहले ये सफर शुरू हुआ था, वो सफर अब भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि काफिला बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं कार्य में और सुधार होता जा रहा है। लोग जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं कार्य और आसान होता जा रहा है। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई है, अग्रिम बधाई आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और हम भी ये चाहेंगे कि आप जिस सफर पर जा रहे हैं आपका सफर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और सफलतापूर्वक आप इस कार्य को करें। हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द यही कहना चाहेंगे कि नारी जो है उसी को सबसे पहले दूसरी नारी का सम्मान करना चाहिए और जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, नारी एक दूसरे की पीड़ा कभी समझ ही नहीं सकती। कभी भी आप किसी की और की पीड़ा स्वयं के ऊपर आप लेके देखिए और जब आपको लगे कि हाँ ये पीड़ा सचमुच हमारी है तो हम जरूर कार्य करने निकल सकते हैं और उसमें सफल भी। दोस्तों, हमने आज आपको 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये विशेष खबर दिखाई है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।